नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे सीटीसी कैलकुलेशन, साथ ही साथ ये भी जानेंगे पीएफ कैलकुलेशन। साथ ही साथ यदि आप एक प्राइवेट जॉब होल्डर हो या आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके बारे में भी न्यू अपडेट आज हम बात करेंगे। उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है, न्यू वेल्स कोड लागू होने जा रहा है। इस चीज़ को लेकर जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट की मंत्री होते वो काफ़ी हद तक न्यू ड्राफ्ट रोकने में लग चुके हैं और इस सिचुएशन पे क्या बड़ा बदलाव हो सकता है वेल्स कोड लागू होने के बाद, वो सारे डिटेल आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप एक प्राइवेट जॉब होल्डर हो या आप अभी कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो ज़रूर फ्रेंड्स वहाँ पे आपका पीएफ यानी कि प्रोविजन फंड की अकाउंट हो सकता है। तो उस प्रोविज़न फंड की आप कैसे यूज़ कर रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टर्म एंड कंडीशन और ईपीएफओ की हम बात करेंगे। यदि आप एक प्राइवेट जॉब होल्डर हो और आपकी पीएफ कट रहा है तो आपकी बेसिक सैलरी से 12% डिडक्ट होगा एवरी मंथ, जो कि एम्प्लॉय तरफ से, और सेम अमाउंट आपकी एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करेगा, राइट। तो इस केस में जो न्यू वेज कट लागू होने वाला है, इसमें आपकी सैलरी कम हो सकता है यदि मैं बात करूँ बेसिक। बट उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं आपका पीएफ अमाउंट जितना डिडक्ट हो रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा पीएफ अकाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। बात आपका वही रहा, यानी कि जो बेसिक सैलरी आपका यदि है 10,000, तो आपका पीएफ जितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा था उससे कहीं गुना पीएफ डिडक्ट होगा, बट आपका बेसिक सैलरी थोड़े कम हो सकता है। तो इसमें क्या सुविधा मिल सकता है? देखिए फ्रेंड्स, अब आप जब रिटायरमेंट लेंगे उस सिचुएशन पे आपको जितना पैसा मिलना था आपके अकाउंट में उससे कहीं गुना ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड होके आपको उसी समय मिल जाएगा। तो क्या है वो सारे डिटेल, आइए आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी यहाँ पे पीएफ और सैलरी और ग्रेचुइटी तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो ग्रोथ सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, जो ग्रेचुइटी है, वो कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। और यदि आप एक प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो और आपको इंश्योरेंस, इंसेंटिव, बोनस मिल रहा है, ओवर टाइम पेमेंट मिल रहा है, साथ ही साथ काफ़ी सारे न्यू, जैसे बता दूं हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी आपको दे रहा है मंथली हिसाब से, और ईयरली कुछ एक्सीडेंटली इंश्योरेंस दे रहा है, वो सारा डिटेल के बारे में आज ही हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मैं पहले एग्जाम्पल लूँ, न्यू यूएस कोड बदलाव आ रहा है जिसमें 30 की उम्र के अनुसार, या हम 20 के या 30 के, यदि सपोज आप एक 30 ईयर की नौजवान हो, यदि आपका मासिक सैलरी 25,000 है तो सालाना इंक्रीमेंट मान लीजिए 5% हो रहा है, तो आपका रिटायरमेंट पर ईपीएफ का जो रकम होगा वो 1,16,62,366 अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है। तो इस चीज़ को आप मान लीजिए। यदि आपका बेसिक सैलरी यहाँ पर 25 से कम है तो उस हिसाब से यदि आप इंक्रीमेंट 5% या 10% लोगे, मिनिमम 5% लोगे, तो यहाँ पे जो आपका पीएफ यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो पीएफ मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस बेसिस में आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, अब मैं आपको और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ। यदि आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे 15,000 है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका सालाना इंक्रीमेंट 5% हम रखेंगे, तो यहाँ पे आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा 69,97,411। तो इस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट, यदि आपकी सैलरी 50,000 है बेसिक, तो उस हिसाब से 5% या 10% यदि आपकी हम देखेंगे इंटरेस्ट सालाना इंक्रीमेंट, और उस हिसाब से आपके रिटायरमेंट प्लान रहेंगे आफ्टर जॉब, अब जब छोड़ेंगे, जब आपका 60 साल हो जाएगा, उसमें आपका जो ईपीएफ का जो रकम होगा वो काफ़ी हद तक बड़ा होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, न्यू वेज कोड लागू हो जाने के बाद आपका जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ताकि आप जब रिटायरमेंट ले उस सिचुएशन पे आपको जो भी अमाउंट रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उस समय पे आप बेटे की पढ़ाई कर रहे हो या किसी बेटे की शादी कर रहे हो, या बेटे को आप वो फॉरेन भेजना चाहते हो पढ़ाई स्टडी पर्पस में, आपकी दवाई की खर्चा, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, तीर्थ स्थान टूरिज्म करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आप कहीं ना कहीं इस अमाउंट को आप उपयोग सही वे से कर सकते हो। तो इस चीज़ को मुद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है फ्रेंड्स। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अभी हम सेकेंड डिस्कशन करेंगे जो न्यू वेज कोड 2022 पे मैं बता दूं। तो इसके मन में भी, इससे अलावा आपके मन में भी ये सवाल आता है कि वेज कोड क्या है। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग यदि मैं करूँ न्यू वेज कोड 2022 के हिसाब से, द इंडियन फेडरल गवर्नमेंट कंबाइंड ए टोटल ऑफ 29 लेबर लॉस, यहाँ पे 29 लेबर लॉस हमारी इंडिया में ऑलरेडी अपडेट है। तो इस लॉ के हिसाब से 4 न्यू कोड आगे ऐड होगा, यदि मैं बात करूँ कोड्स ड्यूरिंग 2021 और 22 के हिसाब से। तो ये कोड ऐड होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है ऑक्यूपेशनली सेफ्टी कोड, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एंड द न्यू वेज कोड आर द 4 न्यू कोड्स। तो ये जो 4 न्यू कोड्स मैंने बताया, ये कोड आगे ऐड होने वाला है।
ठीक है। तो अब देखेंगे जी आप यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि CTC क्या है। देखिए CTC जो आपकी अमाउंट है कास्ट पर, यदि एनुअली हम बात करेंगे जिसको आप CTC इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी प्लस PF प्लस आपका ग्रेचुइटी, तो ये हो गया आपका CTC, ठीक है, एनुअली जो आप पा रहे हो। तो यदि आप यहाँ पे आपके मन में और एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के ऊपर आप जाओगे, जो आपका बेस इनकम है, जो आपका टैक्स डिडक्ट होके, जो आपका होम टैक्स सैलरी है, इनहेंस सैलरी है, PF कट के, टैक्स डिडक्ट होके, सारे कट के जो आपकी अकाउंट को 1 तारीख को डिपॉजिट होता है, किस प्राइवेट कंपनी के 10 तारीख को, किसका 15 तारीख, ऐसा तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट के हिसाब से 1 to 7 होता है। उसके अंदर जो है सारे एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी है, जो भी तनख्वाह और वेतन भी आप बता सकते हैं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वही बताया गया, आपकी बेस इनकम जो रहेगा बिना टैक्स डिडक्शन रहेगा, जो भी पे होता है उस हिसाब से ग्रोस सैलरी हम आप इसको बता सकते हो। उसके बाद बोनस, हॉलीडे पे और ओवर टाइम पे वो सारा इंक्लूड रहेगा। बेसिक सैलरी को आप यदि छोड़ देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से यदि आप बोनस, हॉलीडे पेमेंट, ओवर टाइम को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी राशि जो है ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स हॉलीडे पे कितने कंपनी करते हैं, ओवर टाइम कितने कंपनी देते हैं और बोनस कितने कंपनी देते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यदि आप एक बड़े अच्छे कंपनी में, रेप्यूटेड ब्रांड में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें बोनस, हॉलीडे पे और ओवर टाइम आपको मिलेगा। यदि आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, बट हाँ उम्मीद है आगे जाकर आप वहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप आपके डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हो, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करके, मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपकी जो ईयरली इंक्रीमेंट होगा, सालाना अप्रेजल आप बताते हो, तो उस हिसाब से वो आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और उस हिसाब से आपका बोनस, हॉलीडे पे, ओवर टाइम भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा, यदि आप सही वे से काम कर रहे हो, मेहनत लगन से, राइट। तो अब आप बात करेंगे हाउ इज टेक होम सैलरी कैलकुलेट। जब हम करेंगे टेक होम सैलरी को, जब आप कैलकुलेटर करेंगे तो टेक होम सैलरी इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस इनकम टैक्स माइनस एम्प्लॉइज PF कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स ग्रोस सैलरी इक्वल टू CTC माइनस एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, EPF माइनस ग्रेचुइटी, ठीक है। तो ग्रेचुइटी को जब करेंगे बेसिक सैलरी प्लस DA इंटू 15/26, यानी कि यहाँ के 26 दिन हम लोगों ने लिए हैं, वीकली 4 डेज हम लोग रखे हैं। इन केस ऑफ ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से करेंगे तो वहाँ पे वो आपका ग्रेचुइटी आ गया, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। CTC यदि आप सोचेंगे कि CTC क्या होता है, जिसमें HRA, LTA, DA, HRA में कर्मचारी की रेट पर जो हिसाब होता है, LTA और DA अलाउंस होता है, कर्मचारी की घरेलू भुगतान के लिए जो LTA होता है, तो ये हर कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक अच्छे पद पर हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे ये सारे बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। बट हाँ कुछ प्राइवेट कंपनी है, जैसे टाटा मान लो, विप्रो हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे कंपनी ऐसे है, HCL हो गया, तो बड़े बड़े कंपनी जो है वो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं एज पर योर डेजिग्नेशन। हर कोई कंपनी ये सारे प्रोवाइड नहीं करता है। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, तो ये हर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करके देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। और हर ऐसे कोई कंपनी भी है, मान लो मैं बात करूँ विप्रो की जो भी अब दे रहा है, जैसे आपका बेसिक HRT है, बाकी जाने आने का कन्वेंस और जो चार्जेस होता है वो प्रोवाइड करता है, TCS प्रोवाइड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की जो हमारी डिटेल थी, टेक होम सैलरी क्या था, ग्रोस सैलरी क्या था, ग्रेचुइटी क्या था, PF सैलरी क्या था, और आगे जो न्यू वेज कोड आपका ऐड होने वाला है, आपका बेसिक डाउन हो सकता है बट आपका PF यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और आप रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा खासा अमाउंट उठा सकते हो। यहाँ पर और एक सवाल आपके मन में आ सकता है फ्रेंड्स कि मेरे कंपनी में तो PF नहीं है, PF डिडक्ट नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आज पर गवर्नमेंट की माने और FEOFO की माने तो यदि हम PF की बात करेंगे तो उस सिचुएशन पे यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे 20 से एबव लोग हैं तभी आपकी कंपनी EPFO लागू करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही न्यू काम के खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।